अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप बख़ैर होंगे और आपके घर में सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो चलिए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। आप खूब अच्छी तरीके से गौर से सुनिए और ध्यान दीजिए, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप हमें बाद में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि आपको इस चैनल पे कुरान शरीफ और उर्दू खूब अच्छी तरीके से समझा करके बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। और आप खुद देख रहे होंगे, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से आपको कोई तकलीफ़ परेशानी ना होने दूं समझने में, और इंशाअल्लाह होने भी नहीं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जीम है। जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, ये हमने आपको नूरानी कायदा में बताया था। ये चे है और चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं। ये हमने आपको इसी कायदे में, उर्दू ज़ुबान का कायदा में ही बताया था सबसे शुरू में। ये है और हे जो है से खाली होता है, और खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो ये आपने पहचान लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। इसी का आधा आधा इस्तेमाल है, काट काट करके छोटा कर करके जो है इस्तेमाल है। आगे हम इसको जो है से देखते हैं। चलिए, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम बे ज़बर जब, जीम बे ज़ेर जिब, जीम बे पेश जुब, जीम जीम ज़बर जज। देखिए, आधा जीम है फिर पूरा जीम है। इसी तरह से इनका इस्तेमाल होगा, और अभी से ही हम लिख लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए कि जब हम अभी जीम जीम ज़बर जज लिखेंगे तो इसी तरीके से आगे भी इसमें अगर कुछ मिला कर के लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हमें अभी जीम जीम ज़बर जज ही नहीं लिखने आए, या जीम बे पेश जुब नहीं लिखने आए, या जीम बेज़र जिब नहीं लिखने आएगा अभी ही, तो आगे दिक्कत होगी। इसलिए कि जब हल्का नहीं आएगा लिखने तो भारी हम कैसे लिख सकते हैं। हल्का से ही भारी लिखना, छोटा छोटा करके जब लिखेंगे तो हमारा आगे भी जो है से खूब अच्छी तरीके से हम भारी अल्फाज भी लिख सकते हैं। इसलिए आप लिखना ना भूलें, उसको लिखने में बिल्कुल भी सुस्ती काहली से काम ना लें। आप उस पर ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें, और आप देखिएगा खुद आपको जो है से अच्छा समझ में आने लगेगा, और लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो जीम जीम ज़बर जज, जीम जीम ज़ेर जिज, जीम जीम पेश जुज, जीम दाल ज़बर जद, जीम दाल ज़ेर जिद, जीम दाल पेश जुद, खेर ज़बर खर। देखिए, जीम का इस्तेमाल था, अब खे का इस्तेमाल होने लगा, खे का इस्तेमाल होने लगा। खेर ज़बर खर, खेर ज़ेर खिर, खेर पेश खुर, है ना। खे सिन ज़बर खस, खे सिन ज़ेर खिस, खे सिन पेश खुस, खे शिन ज़बर खश, खे शिन ज़ेर खिश, खे शिन पेश खुश, जीम सात ज़बर जस। देखिए, अब जीम का इस्तेमाल हो रहा है, फिर जीम का इस्तेमाल हो रहा है। जीम सात ज़बर जस, जीम सात ज़ेर जिस, जीम सात पेश जुस, जीम ज़ात ज़बर जज, जीम ज़ात ज़ेर जिज, जीम ज़ात पेश जुज, जीम तो ज़बर जत, जीम तो ज़ेर जित, जीम तो पेश जुत। अब यहाँ पे खे का इस्तेमाल हो गया। देखिए, फिर खे का इस्तेमाल हो रहा है। खे तो ज़बर ख़त, खे तो ज़ेर खित, खे तो पेश खुद। कोई आपको बोलेगा कि मेरा एक ख़त तो लिख दीजिए, मेरा ख़त लिख दीजिए, तो कैसे लिखिएगा। जब ख़त लिखने आएगा तब ना, पढ़ने तो आएगा। खे तो ज़बर ख़त, हम बोल रहे हैं ना कि इसी तरह इस्तेमाल होकर के आगे आएगा। देखिए, आपको हम बताते हुए भी जा रहे हैं कहीं कहीं पे, जहाँ पे आपको समझने में आएगा वहीं पे हम आपको बता रहे हैं। ख़त जानते हैं आप, अब ख़त लिखने आएगा तब ना, इसीलिए इस तरह लिखा जाएगा, आधा खे और फिर तो। और कैसे लिखा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। जब आप ज़ुबानी लिखिएगा तो ज़ुबानी लिखने में आपको, देखिए, उर्दू ज़ुबानी लिखने में आपको इस तरह ज़ुबानी लिखना है कि शुरू जो करना है जिस हर्फ से, पहले एक हर्फ को आधा लिखिए। अगर वो हर्फ दूसरे अगले हर्फ से मिल जाएगा तो उसको मिला दीजिए, और अगर नहीं मिलने वाला हर्फ है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। फिर आगे जो हर्फ आएगा उस हर्फ को लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर अगला हर्फ जो आएगा उसको अगर आप मिला रहे हैं तो उसको मिला करके लिखिए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए, ये खे है, जैसे ख़त है ना, तो आपको कोई बोल देगा ख़त लिखिए, तो आपको जो है आधा खे लिख देना है, आधा खे लिख दीजिए यहाँ पे। अब जो है से खे लिख करके रुक जाइए, समझिएगा पहले, है ना। आधा खे लिख करके रुक जाइए, फिर सोचिए कि क्या करना है। आप तो आ रहा है आगे, तो उसी में तो लिखिए, है ना, तो लिखिए। अब देखिए, ख़त हो गया हमारा, है ना। लेकिन कोई बोल देगा ख़त रह लिखने के लिए, ख़त रह,
आगे जाओगे तो ख़तरा है, तो इसीलिए ख़तरा आप समझ में आ गया होगा आपको कि ख़तरा कोई बोल देगा लिखने के लिए, तो ख़त तो लिख दिए, इतना ख़त तो लिख दिए। अब आप अपना दिमाग लगाइए आगे कि रे आएगा तो हम कैसे करेंगे। तो आप जो है से इसी में रे मिला दीजिए, इसलिए कि रे जितना हर्फ एक साथ मिल सकता है मिलाइए, और जो नहीं मिलने में हो रहा है उसको छोड़ देना है। अब देखिए खे भी मिल गया, तो भी मिल गया और रे भी मिल गया, 3 हर्फ मिल गया ना एक साथ। लेकिन अब अगला हर्फ जो लिखेंगे हम वो नहीं मिलने वाला है, ये हे जो है से इसके साथ नहीं मिलेगा। देखिए ख़त रह अब हो गया ख़तरा, लेकिन अगर आप हे तो रे हे सबको मिलाइएगा तो गलत हो जाएगा। ये देखिए हम वैसा भी लिख करके आपको दिखाएंगे। ख़त ये रे हो गया, अब इसी में हे मिलाएंगे, देखिए कैसा बन गया, देखिए बेकार लग रहा है ना। तो जो हर्फ मिलने वाला रहेगा वही जो है से मिलाया जाएगा, और जो नहीं मिलने वाला रहेगा उसको छोड़ देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब फिर आखिरी में हम बता रहे हैं कि जितना हर्फ मिलने वाला है उसको मिलाना है, और जो नहीं मिलने वाला है उसको छोड़ देना है। जैसे कि 3 हर्फ यहाँ पे मिलने वाला था तो हमने मिलाया, और इसको नहीं मिलने वाला था तो छोड़ दिए हमने। तो चलिए आगे इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, होगा इंशाअल्लाह। खेत तो ज़बर ख़त, खे तो ज़िर खित, खे तो पेश खुद, जिम ऐन ज़बर जा, जिम ऐन ज़िर जी, जिम ऐन पेश जू, जिम फे ज़बर जफ, जिम फे ज़िर जिफ, जिम फे पेश जुफ, जिम काफ ज़बर जक, जिम काफ ज़िर जिक, जिम काफ पेश जुक, चे काफ ज़बर चक। देखिए अब फिर चे आ गया ना, यहाँ चे का इस्तेमाल अब हो रहा है। देखिए चे काफ ज़बर चक, चे काफ ज़िर चिक, चे काफ पेश चुक, चे लाम ज़बर चल, चे लाम ज़िर चिल, चे लाम पेश चुल, खे मीम ज़बर खम। देखिए अब खे का इस्तेमाल हो रहा है, खे मीम ज़बर खम, खे मीम ज़िर खिम, खे मीम पेश खुम, है ना। उसके बाद देखिए खे नून ज़बर खन, खे नून ज़िर खिन, खे नून पेश खुन, जीम है ज़बर जह। देखिए हम अभी आपको पिछली वीडियो में बताया था ना हमने कि ये हे है, हे है, देखिए लिखा हुआ है अभी तक, इस वैसे ही है अभी तक। देखिए इसी तरीके से ये भी, इसी तरीके से ये भी हे है, ये भी क्या है, ये भी हे है। ये देखिए ये हे है, ये क्या है, हे है। इसको भूलना नहीं है आपको, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो क्या पढ़ेंगे, जीम आधा जीम है और हे है, जीम है ज़बर जह, जीम है ज़िर जी, जीम है पेश जू। इंशाअल्लाह हम आपको एक भी परेशानी से नहीं गुजरने देंगे। बस आप आखिरी तक हमारे साथ वीडियो में बने रहें और आपका एक एक चीज़ जो है से बिल्कुल समझ में आने लगेगा, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अब इसको हमने सीधा पढ़ लिया, अब इसको हमें उल्टा पढ़ना है। जिम है पेश जू, जिम है ज़िर जी, जिम है ज़बर जा, खे नून पेश खुन, खे नून ज़िर खिन, खे नून ज़बर खन, खे मीम पेश खुम, खे मीम ज़िर खिम, खे मीम ज़बर खम, चे लाम पेश चुल, चे लाम ज़िर चिल, चे लाम ज़बर चल, चे काफ पेश चुक, के चे काफ ज़िर चिक, चे काफ ज़बर चक, जिम काफ पेश जुक, जिम काफ ज़िर जिक, जिम काफ ज़बर जक, जिम फे पेश जुफ, जिम फे ज़िर जिफ, जिम फे ज़बर जफ, जिम ऐन पेश जू, जिम ऐन ज़िर जी, जिम ऐन ज़बर जा, खे तो पेश खुद, खे तो ज़िर खित, खे तो ज़बर खत, जिम तो पेश जुत, जिम तो ज़िर जित, जिम तो ज़बर जत, जिम ज़ाद पेश जुत, जिम ज़ाद ज़िर जिस, जिम ज़ाद ज़बर जत, जिम साद पेश जुस, जिम साद ज़िर जिस, जिम साद ज़बर जस, खे शीन पेश खुश, खे सीन ज़िर खिश, खे सीन ज़बर खश, खे सीन पेश खुश, खे सीन ज़िर खिस, खे सीन ज़बर खस, खे रे पेश खुर, खे रे ज़िर खिर, खे रे ज़बर खर, जिम दाल पेश जुद, जिम दाल ज़िर जिद, जिम दाल ज़बर जद, जिम जिम पेश जुद, जिम जिम ज़िर जिद, जिम जिम ज़बर जद, जिम बे पेश जुब, जिम बे ज़िर जिब, जिम बे ज़बर जब, जिम अलिफ ज़बर जा। तो देखिए हमने उल्टा भी सीधा भी पढ़ा, फिर इसे उल्टा भी पढ़ा, है ना। इसी तरीके से हमको पढ़ना है, खे, हे, चे, जीम। तो आपको जो है से समझ में आ गया होगा। देखिए उर्दू लिखने का आसान तरीक़ा ये है, इससे आसान कोई तरीक़ा ही नहीं है। उर्दू लिखने के लिए आसान तरीक़ा ये है कि पहले हमको जितना हर्फ मिलेगा उसको हम जो है से आधा आधा करके लिखेंगे, समझ समझ करके। अगर हमें कोई बोल देगा खरगोश लिखने के लिए तो सबसे पहले हम खे लिखेंगे, आधा खे। हमने आपको बताया था आधा खे लिख दिए। अब इसी खे को लिख करके हमको रुक जाना है, फिर इसी में खे के बाद देखना है क्या आ रहा है, रे आ रहा है, खर खर, खे रे ज़बर, देखिए रे लिख दिए, खर खर हो गया, आधा रे लिखे। उसके बाद देखिए गाफ, गोश आ रहा है ना, गोश, खर गोश। अब देखिए आधा गाफ लिखना है हमें, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, गाफ लिख दिए हम, अरे गाफ लिख दिए ना। अब देखिए हमें जो है से अब खर गो, गो वाव भी लिखना है, वाव आ रहा है तो वाव लिख दीजिए, आप वाव लिख दीजिए, खर गो, खर गो, खर गो हो गया ना। अब शीन आखिरी में आ रहा है तो शीन लिख दीजिए, ये देखिए शीन, तो बन तो गया खरगोश। अरे बन तो गया, कितना आसान है। और हमने क्या बोला था, जितना हर्फ जो हर्फ मिलेगा उसको मिलाना है, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं मिलाना है। अब देखिए हम एक गलत भी लिख के दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए सबको मिलाएंगे तो देखिए कैसे, खर रे हो गया, अब गाफ उसी में मिलाएंगे, फिर वाव उसी में मिलाएंगे, फिर शीन उसी में मिलाएंगे। ये देखिए कैसा लग रहा है आपको, देखिए कितना बेकार लग रहा है।
तो जो नहीं मिलने वाला है उसको नहीं मिलाएंगे, जो नहीं मिलेगा हम ज़बरदस्ती उसके साथ क्यों करेंगे, ये गलत हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। इसीलिए हमको जितना हर्फ मिलेगा उसको मिलाना है, जो नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। तो इससे आसान कोई तरीक़ा ही नहीं है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और मश्क कीजिए, आपको हो जाएगा। इसलिए कि गलत से ही सही होता है। जब तक गलती नहीं होगी, जब तक सही भी नहीं हो सकता। पहले गलती तो लिखिए, एक ना एक दिन खुद सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सबक में बहुत कुछ नई बात समझ में आई होगी और सीखने को भी मिला होगा। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, आपको नई नई बातें मिलती रहेंगी और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा लिखने पढ़ने लगेंगे। तो आप जो है से अगली वीडियो आने तक इसको खूब अच्छी तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए ये। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।